नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपके सामने। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बिना सोचे समझे अपने किसी दोस्त को या अपने किसी कोलीग को कुछ भी बोल देते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है कि नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, शायद मैं ही गलत था। तो इसी के ऊपर कुछ कहानी है। एक गांव के अंदर एक ज्वेलर रहता था। ज्वेलर की एक वाइफ थी और एक बच्चा था। बच्चा तकरीबन 6-7 साल का बच्चा था और उस ज्वेलर की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। अब जैसे तैसे उसकी बीवी घर चला रही होती है, 5-6 साल निकालती है, कुछ भी खाने को बचता नहीं है, सब प्रॉपर्टी बिक चुकी होती है। लास्ट के अंदर एक ज्वेलरी की एक बॉक्स बचा होता है उसके पास। तो वो अपने बच्चे को बोलती है कि बेटा तेरी उम्र 13-14 साल हो चुकी है, हमें तेरे स्कूल की फीस देनी है, हमें घर का राशन के लिए पैसा चाहिए, तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, लास्ट में ये ज्वेलरी बची है। तो एक अपने रिश्तेदार हैं, उनको जाके ज्वेलरी दे दो और उसका उचित दाम जो भी मिले वो आप ले आओ, और अपने उस अंकल को जरूर बता के आना कि हमारी सिचुएशन कैसी है, तभी जाके उचित दाम मिलेगा। तो बच्चा अपने माँ के द्वारा बताए गए पते पे पहुंचता है, वहां अंकल को गठरी देता है और अपनी पूरी सिचुएशन बताता है कि मुझे स्कूल की फीस चाहिए, मुझे घर के लिए खाना पानी के लिए पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो अंकल थे वो देखते हैं रिश्तेदार उनके, तो कहते हैं बोलो बेटा ये ज्वेलरी का अभी उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा और आप इसको अभी कुछ समय रखो घर पे, जब जैसे ही इसका वैल्यू अच्छी बनेगी तब मैं तुम्हें इसकी वैल्यू दे दूंगा। तो बच्चा थोड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ। फिर उस अंकल ने बोला बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे स्कूल की फीस और तुम्हारे घर का खर्चा जब तक ये ज्वेलरी नहीं बिकेगी तो मैं उठा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और तुम बदले में मेरी दुकान पे आके कुछ एक मेरा काम हाथ बटा दिया करो और मैं तुम्हें कुछ पैसे भी देना स्टार्ट कर दूंगा। बच्चा खुशी खुशी घर गया, अपने माँ को बात बताई कि माँ ऐसी ऐसी बातचीत हुई, अपनी ज्वेलरी तो नहीं ली उन्होंने, पर ज्वेलरी का जब उचित मूल्य आएगा तब वो ज्वेलरी ले लेंगे, और अभी मैं 2-4 घंटे काम करके अपने घर का सारा खर्चा मैं निकाल लूंगा। माँ भी खुश हुई कि भाई चलो चीज नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करते करते 5-6-7 साल निकल गए। अब वो लड़का 20 साल का हो गया था। अब एक दिन अचानक से वो जो ज्वेलर था वो बोलता है कि बेटा जो उस दिन जो तुम्हें मैंने ज्वेलरी तुम्हारी वापस दी थी, अब वो समय आ गया, अब इसका उचित मूल्य आ जाएगा, तुम वो ज्वेलरी ले आओ, कल ले आओ। लड़का भी ठीक है, अपने घर जाके अपनी माँ को बताता है। माँ भी बिना सोचे समझे वो पोटली निकाल के अपने बच्चे को दे देती है। अब बच्चा 20 साल का हो चुका था, ज्वेलर की शॉप पे काम भी करता था, उसे पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। फिर वो क्या करता है, उसे खोल के देखता है। वो खोल के देखता है, उसका अचानक से मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये क्या हुआ? सारी ज्वेलरी नकली ज्वेलरी थी। अब वो सोच रहा है कि ज्वेलरी नकली ज्वेलरी थी और अंकल ने बोला था कि आज से 7-8 साल पहले कि इसका उचित मूल्य आएगा तब दूंगा मैं। अब वो डर रहा था कि अंकल को तो पता लग जाएगा ज्वेलरी नकली थी। अब वो बेचारा बड़े डरता डरता अंकल के पास गया अगले दिन। तो अंकल के आंखों सामने रो भी रहा था, वो आंखों में आंसू थे, और जाके ज्वेलरी दिखाता है। कहते हैं अंकल आपको पता होते हुए भी आपने हमारी मदद की 5-6 साल, मैं समझ नहीं पाया। तो अंकल कहते हैं बेटा जब किसी का विपरीत समय चल रहा होता है तब अगर आप किसी से मदद मांगते हो और सामने वाला अगर आपकी मदद नहीं करता किसी भी कारण से, तो लोग उनसे रिश्ता तोड़ लेते हैं। तो मुझे पता था कि ये अगर मैं उस दिन ये चीज बोलता कि ये ज्वेलरी नकली है तो कहीं ना कहीं तुम मुझे गलत समझ लेते। इस करके मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया ताकि 5-6 साल के बाद तुम उस ज्वेलरी का खुद मूल्यांकन करो। आज तुमने इस ज्वेलरी का मूल्यांकन किया, आज तुम्हें यह पता है कि अगर मैं उस दिन मना करता तो मैं सही मना करता, पर उस दिन तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता। उस दिन तुम्हें लगता कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर कई बार क्या होता है, हम सिचुएशन को बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं किसी को, वो चाहे हमारा दोस्त हो, हमारा भाई हो, हमारे माँ बाप हो, हमारे बिजनेस पार्टनर हो, या हमारे बच्चे भी क्यों ना हो। हम कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। हमें चीजों के अंदर तक घुस के देखना चाहिए ताकि हमें चीजों को अच्छे से समझ में आए और हम प्रॉपर तरीके से उस चीज के बारे में बता सकें। थैंक यू दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी ये जरा कमेंट में बताना। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।